हिंदी दिवस के अवसर पर धनवार प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में +2 हाई स्कूल राजधनवार एवं वीरेंद्र अयन +2 हाई स्कूल डोरंडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कण कण में व देश के तन मन में हिंदी बसती है। हिंदी भाषा मात्र भाषा नहीं बल्कि 80 करोड़ जनता को एक सूत्र में जोड़कर एक परिवार में बनाए रखने का कार्य कर रही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा है। अपने बातों को बहुत अच्छे से हम व्यक्त कर सकते हैं और कोई व्यक्ति अगर इस भाषा में बात करता है तो हम समझ भी सकते हैं। आज के समय में हम लोग इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चल गया है। लोग ये संपर्क भाषा है, निश्चित रूप से उसको सीखने की जरूरत है, लेकिन हमारे सभ्यता और संस्कृति की जो भाषा है हमारी हिंदी है। और सारे कार्य अंग्रेजी हुआ है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के नेताओं ने प्रयास किया अंग्रेज यहाँ से चले गए, क्या अंग्रेजी भी चली जाए, लेकिन अंग्रेजी को हटाने में नेताओं को बहुत कठिनाई का महसूस करना पड़ा। यहाँ भारत में बहुत सारे राज्य क्षेत्र हैं जहाँ क्षेत्रीय भाषा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु जाए तो तेलुगु है, तमिल है, केरल जाएंगे तो मलयालम मिलेगा, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो तेलुगु मिलेगा, उड़ीसा जाएंगे तो उड़िया मिलेगा, बंगाल जाएंगे तो बंगला मिलेगा, असम जाएंगे तो हिंदी मिलेगा। ये सब भाषाएँ हिंदी को नहीं समझ पाते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ के नेता लोग हिंदी का विरोध कर रहे थे। कुछ नेता लोग जो विदेश में पढ़े थे अंग्रेजी का समर्थन कर रहे थे, कुछ नेता जो भारत में पले बड़े थे वो हिंदी का समर्थन कर रहे थे। नेताओं में आपसी समन्वय नहीं था और अब देश आज़ाद हो चुका था तो देश का एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत थी, तो सभी को एकता के सूत्र में पूरा देश को काम करना। इसी स्थिति में, इसी माहौल में कुछ नेताओं ने भारत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। वो दिन था 14 सितंबर 1949। उस दिन से वो हिंदी के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई और 1953 के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाना है। हम तो हिंदी खाते हैं, हम हिंदी जीते हैं, हम हिंदी सोते हैं, हम हिंदी जागते हैं। मैं हिंदी की खाता हूं, मैं हिंदी को खाता हूं। ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरी भाषा है और मैं उसको स्पष्ट कर सकता हूं कि मैं हिंदी का ही हूं। यद्यपि मैं ऑनर्स केमिस्ट्री से हूं, इतिहास से मैंने एमए किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मेरे सब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन मैं लिखता रहा हूं सदा हिंदी में, क्योंकि शब्दों के कोमल जाल में मैंने कहा कि उलझाना नहीं चाहता हूं। सीधे मैं हिंदी के यात्रा पर चलना चाहूंगा। आखिर प्रासंगिकता क्या है, हिंदी आई कहां से? तो मूल है संस्कृत और यात्रा होती है अपभ्रंश से, यात्रा होती है आवहट से, यात्रा होती है प्रारंभिक हिंदी से, यात्रा होती है अवधि से, यात्रा होती है ब्रज भाषा से। हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, ये सम्मेलन है विभिन्न बोलियों का। देश की करीब 80 करोड़ जनता, जैसा हमारे शिक्षक महोदय ने बताया कि 32 करोड़ 22 लाख, कृपया इसको सुधारेंगे। देश की 80 करोड़ जनता हिंदी बोलती है, हिंदी जानती है और हिंदी लिखती भी। हमारा परिवार 32 करोड़ का नहीं है। केवल हमारा संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, हमारा संबंध बिहार से नहीं है, झारखंड से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं है, हमारा संबंध गुजरात से भी है, हमारा संबंध आंध्र प्रदेश से भी है। जहां कट्टरता है वो तमिलनाडु है, तो वहां भी हमारा समर्थन है। ये अलग बात है कि किसी समय में वहीं से विरोध आया था, लेकिन हमारा परिवार आज
लगभग 18 राज्यों में है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां की 100% कही जाए तो भाषा हिंदी है, और उसकी बहनी है या बहिन है, मैं बहन शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, वो उर्दू है। उर्दू, फारसी के जितने सारे शब्द आप देखते हैं हिंदी में आकर समा गए हैं, उसे हम कहते हैं कि वो भाषा को समृद्ध करने के लिए काफी रहा है। तो अगर ब्रज भाषा का अध्ययन करें, अवधि का अध्ययन करें, प्रारंभिक हिंदी का, अपभ्रंश का, औहट का करें, तब आप समझ सकते हैं कि हिंदी पग पग कैसे चली। तुलसी, जायसी, बच्चन, कबीर, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती। मैं केवल कालखंड को योजित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि 200+ रचनाकारों को मैं बोल सकता हूं, लेकिन केवल कालखंड को तोड़ने का काम किया है। तो हिंदी की यात्रा में अगर वीर रस है तो निश्चित रूप से प्रेम का भी रस छलकता है। अगर हम देखें, प्रारंभिक काल से अध्ययन करें, तो एक तरफ अगर शूर प्रेम को प्रदर्शित करते हैं तो तुलसी के अध्ययन को भी हमें देखना होगा।